हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी। आपका स्वागत है हमारे AR इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं टाइम एंड टेंस के कुछ बेसिक वर्ड्स जो कि डेली यूज में बहुत ही उपयोग आते हैं। इसमें हम आज सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ ऐसे टॉपिक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है में होता है, लेकिन जो हिंदी में होता है वो फ्यूचर में आता है। लेकिन हिंदी में फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। हिंदी में फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है, लिखा जाता है। चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं। जैसे हम पहला टेंस लेते हैं, सूर्य पूर्व से निकल रहा है, निकल रहा है। ये टेंस देखा जाए तो वैसे तो ये बताता है, जो टाइम है, टाइम बताता है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो एक और होता है कंटिन्यूस टेंस का। बट इसका जो मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग, वो बनता है प्रेजेंट टेंस में। कैसे? द सन राइजेज, क्योंकि अगर कंटिन्यूस में बनाते तो यहाँ द सन इज राइजिंग बनाते, लेकिन ये बनेगा किसमें? इसका टाइम तो है कंटिन्यूअस, जो चल रहा है, लेकिन जो टेंस बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या बोल रहा है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, टेस्ट मैच ले लेते हैं। टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। टेस्ट मैच कल से शुरू होगा। इस अगर टेंस को देखा जाए तो ये टेंस तो हमें फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन इसका जो टाइम है, टाइम फ्यूचर है, लेकिन टेंस बनेगा कहाँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि टेस्ट कल शुरू होगा। इसमें क्या है, जो टेंस है ये बता रहा है कि ये परफेक्ट है, मतलब कि कल होगा तो होगा। इसमें यदि एक बात यहाँ पे देखिए, गौर फरमाइए, यदि टाइम टाइम जो होता है, यदि वो फिक्स है, फिक्स कितने परसेंट? 90%। 90% फिक्स है, तो कोई भी टेंस हो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या है? बनता है। ठीक है। और यदि टाइम फिक्स नहीं है, यानी कि नॉन फिक्स हो, कैसा हो? नॉन फिक्स हो, यानी कि 10% चांस हो उसके, तो ये कहाँ पे बनता है? ये टेंस फ्यूचर में बनता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यदि कोई टेंस जिसकी टाइमिंग फिक्स है तो वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। टेंस लगेगा कि ये फ्यूचर का है, बट बनेगा कहाँ? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ये क्या बनेगा, आप बताइए? द टेस्ट मैच स्टार्ट्स स्टार्ट हो गया पहला फॉर्म, और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बन रहा है इसलिए एस लग गया। क्या लगे? द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। कल के लिए क्या लगाएंगे? टुमारो। ठीक है दोस्तों। इसी तरह यदि टाइम जैसे इसमें है, ये तो टॉपिक इसका, और इसी तरह इसका देखते हैं, यदि कोई टाइम यानी कि टाइम कंटिन्यूअस है तो हमेशा किसमें बनता है? एक
टाइम जो होता है यदि वो कंटिन्यू है जो हमेशा होता है तो वो बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है दोस्तों, यदि कोई टाइम कंटिन्यू है जो हमेशा चलता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनता है। ओके, अब जैसे कोई कोई टेंस वो होता है, ये हो गया टाइम। अब यदि हम माने सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसके अंतर्गत क्या होता है, दो हमें साइड के यानी कि जो हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में यूज की जाती है वो कितनी सहायक की होती है, दो। कौन कौन सी होती हैं, डू और डज। डू और डज ये सहायक क्रिया कब यूज की जाती है, जब कोई टेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब हम आपको स्ट्रक्चर भी देते हैं किसका, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव का। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है, सिंपल स्ट्रक्चर जो सिंपल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस जो इसमें मैन वर्ब होगा, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस अदर वर्ड। ये किसके लिए, यदि इसमें एक कंडीशन है, यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो इसमें बनता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब प्लस एस या ई एस। इसी को V5 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, V5। इसने इसको और इसको मिला के क्या बोलते हैं, V5। ठीक है, V5 में होता है जो मैन वर्ब के साथ एस या ई एस लग जाता है। ठीक है, और इसी में एक आता है सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब, यानी कि इसी को V1 बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यदि इसमें क्या कंडीशन होती, यदि सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। कैसा हो, प्लूरल हो। ठीक है दोस्तों, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें क्या लगता है, V1 लगता है। अब जैसे चलिए और देखते हैं हम, जैसे एक अब आता है नेगेटिव के लिए, किसके लिए, नेगेटिव। यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। ठीक है, प्लस क्या, डू या डज के बाद नॉट प्लस नॉट, प्लस के बाद क्या, इसके बाद क्या लगेगा, मैन वर्ब की कौन सी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये हो गई नेगेटिव के लिए। कोई भी सेंटेंस यदि नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके दोस्तों, यदि चलिए आज हम इसके एग्जाम्पल भी साथ साथ पढ़ते जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, जैसे हमने लिखा, आपको इसका एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, सूर्य पूर्व से निकलता है, क्या बनेगा, द सन, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, एक है, सूर्य एक ही है, तो द सन राइजेज इन द क्या बनेगा, ईस्ट। ओके दोस्तों, और जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुम वहां जाते हो, तो क्या बनेगा दोस्तों, यू, जाना किस माने, गो, यू गो देयर, क्योंकि एग्जाम्पल क्या है, यू यानी कि ही सी इट और नेम को छोड़कर सभी जो होते हैं, यानी कि यू बी दे जी जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, इसलिए क्या बनेगा, यू गो
देयर। ठीक है दोस्तों। अब जैसे नेगेटिव, नेगेटिव में एग्जांपल लेते हैं, तुम घर नहीं जाते हो, क्या बनेगा? यू डोंट। अब डोंट क्यों आया? डू नॉट या डोंट लगा सकते हैं, इसका एक रूल होता है, वो भी सिंपल ही है, डोंट लगा दो या डू नॉट लगा दो। अब डोंट क्यों आया? क्योंकि दोस्तों यू जो है तुम के लिए योग उपयोग होगा, लेकिन यू एक प्लूरल वर्ड है, इसके लिए क्या आएगा? डोंट। क्योंकि जो डज होता है, डज आता है सिंगुलर के लिए, और डू किसके लिए आता है? प्लूरल वर्ड के लिए। तो यू डोंट गो किसके लिए है? जाने के लिए, गो होम। अब आप बोलेंगे गो टू होम होता है, तो दोस्तों याद रखिए यहाँ पे गो टू होम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि घर के लिए हम टू का यूज नहीं करते हैं। जब हम स्कूल जाते हैं तो गो टू स्कूल, और अदर कहीं जगह जाते हैं तो टू लगाते हैं, लेकिन घर जाते समय हम टू का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब अगला जैसे हम लेते हैं इंट्रोगेटिव। क्या लेते हैं? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या है? इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है आपको। ये जो डू डज है इसको पहले ले आओ, डू या डज प्लस क्या लगना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म मतलब मेन वर्ब का, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क की सबसे बड़ी भूमिका होती है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। ठीक है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं तो ले लेते हैं तुम या क्या, क्या तुम घर जाते हो, क्या तुम घर जाते हो, ये हमने एग्जाम्पल लिया। ठीक है। तो क्या के लिए आएगा? क्या तुम, इसको देखना सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो इसके लिए क्या के लिए क्या आएगा? डू यू गो होम, डू यू गो होम, डू आया क्या के लिए, और क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए डू आया, और सिंगुलर होता तो डा जाता। ठीक है। तुम के लिए यू आया, जाने के लिए गो, और घर के लिए होम आया, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब अगला सेंटेंस है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे हम बनाए इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है दोस्तों। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है? डू प्लस या डू या डज, डू या डज प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिर्फ इसमें नोट लगाना है, बन गया नेगेटिव, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्या तुम घर नहीं जाते हो। ठीक है दोस्तों। हमने एग्जाम्पल क्या लिया? क्या तुम घर नहीं जाते हो, तो इसके लिए क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए आएगा डू, और डू के बाद क्या आएगा? नहीं के लिए नॉट, डू नॉट यू, डू नॉट यू या डोंट यू गो होम। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं हम अगली क्लास में। आप हमारी हर क्लास संडे टू संडे शाम 8 बजे अपलोड की जाती है, जिसमें एक नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। कृपया कर इससे कनेक्ट करें, यानी कि हमारे चैनल से जुड़े, और लाइक और सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो।